वेलकम टू एन अदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द मैजिकल पॉट। मैजिकल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जादुई। पॉट कहते हैं बर्तन को। तो इसका क्या मतलब हुआ? द मैजिकल पॉट, जादुई बर्तन। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वन डे अ मैन एंड हिज वाइफ वर डिगिंग द लैंड टू सो सीड्स। वन डे एक दिन, अ मैन एक आदमी, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी, वर डिगिंग खोद रहे थे। डिग का मतलब होता है खोदना। तो यहाँ पे फोर्थ फॉर्म है। जब वाज या वर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाकया कहलाता है। और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो वो खोद रहे थे द लैंड, जमीन को खोद रहे थे, टू सो सीड्स। सो का मतलब होता है बोना। तो बोने के लिए सीड्स कहते हैं बीज को। तो इसका क्या मतलब हुआ? वन डे अ मैन एंड हिज वाइफ वर डिगिंग द लैंड टू सो सीड। एक दिन एक आदमी और उसकी पत्नी जमीन में बीज बोने के लिए उसको खोद रहे थे। एज दे डग डीप। डिग का मतलब होता है खोदना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है डग। तो जैसे ही उन्होंने उसको गहरा खोदा, डीप का मतलब होता है गहरा। तो एज दे डग डीप, जैसे ही उन्होंने उसको गहरा खोदा, देयर शोविल हिट समथिंग। शोविल का मतलब होता है फावड़ा। तो उनका जो फावड़ा था, हिट वो टकरा गया, समथिंग किसी चीज़ से। तो उनका जो फावड़ा था वो किसी चीज़ से टकरा गया। दे डिस्कवर्ड अ वेरी लार्ज कॉपर पॉट अंडर द ग्राउंड। दे डिस्कवर्ड, डिस्कवर का मतलब होता है किसी चीज़ का पता चलना या मिलना। तो उनको मिला अ वेरी लार्ज कॉपर पॉट। कॉपर कहते हैं तांबे को, पॉट बर्तन को कहते हैं। तो कॉपर पॉट का मतलब हुआ तांबे का बर्तन। तो उनको एक बहुत बड़ा तांबे का बर्तन मिला अंडर द ग्राउंड, ज़मीन के नीचे से। दे डग इट आउट। डिग इट आउट का मतलब होता है खोद कर बाहर निकालना। तो इस यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है, सेकंड फॉर्म है। तो दे डग इट आउट, उन्होंने उसको खोद कर बाहर निकाला। दे बोथ कैरीड द पॉट बैक टू देयर होम। कैरी का मतलब होता है ले जाना या ढोना। तो सेकंड फॉर्म है कैरीड। तो दे बोथ, तो दोनों ने कैरीड यानी कि उसको ले गए, द पॉट बर्तन को, बैक टू देयर होम अपने घर वापस ले गए। ऑन द वे, रास्ते में, द मैन पुट हिज शॉवल इन द पॉट। द मैन जो आदमी था उसने क्या किया? पुट डाला, हिज शॉवल अपना जो फावड़ा था उसको डाला, इन द पॉट बर्तन में। एट द होम घर पर, दे लुक्ड इनसाइड द पॉट। लुक का मतलब होता है देखना। तो यहाँ पे भी हमारा जो है पास इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, सेकंड फॉर्म है। तो दे लुक्ड इनसाइड द पॉट, उन्होंने बर्तन के अंदर देखा। टू देयर अमेजमेंट, अमेजमेंट का मतलब होता है हैरानगी। तो उनकी हैरानगी थी। दे वर नाउ टू शोवेल्स इनसाइड। दे वर टू शोवेल्स इनसाइड, तो उसके अंदर दो फावड़े थे। द मैन सेड, जो आदमी था उसने कहा, ओ दिस मीन्स, इसका मतलब है, वट एवर यू पुट इन दिस मैजिकल पॉट विल डबल बाई इटसेल्फ। वट एवर जो कुछ भी, यू पुट तुम डालो, इन दिस मैजिकल पॉट इस जादुई बर्तन में जो कुछ भी तुम डालो, वेल डबल, तो वो डबल हो जाएगा यानी कि दुगना हो जाएगा बाई इटसेल्फ, अपने आप। तो इसका क्या मतलब है कि उसने कहा कि इसका मतलब है कि जो कुछ भी तुम इस जादुई बर्तन में डालो वो अपने आप डबल हो जाएगा यानी कि दुगना हो जाएगा। सो इसलिए द मैन पुट सम मनी इन द पॉट एंड डबल्ड इट। तो इसलिए जो आदमी था उसने क्या किया? पुट डाला, सम मनी यानी कि कुछ पैसे डाले, इन द पॉट बर्तन में, एंड डबल इट। डबल का मतलब होता है दुगना करना। तो उसको दुगना किया यानी कि जो आदमी था उसने कुछ पैसे उस बर्तन में डाले और उसको दुगना किया। ही पुट सम मोर इन इट एंड इट इंक्रीज्ड टू। ही पुट सम मोर यानी कि उसने कुछ और डाले, एंड इट इंक्रीज टू, और वो भी बढ़ गया। इन सच अ वे, इस तरह द कपल नो हैड अ लॉट ऑफ मनी।
यहाँ पे जो हैड है ये पास्ट का पॉजेसिव वाक़या है। तो जब हम कहते हैं कि किसी के पास कुछ था पास्ट के लिए, तब हम हैड का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह जो कपल था, यानी कि जो वो मैन और उसकी पत्नी थी, नाउ अब हैड अ लॉट ऑफ मनी, उनके पास अब बहुत से पैसे थे। वंस एक बार द ग्रीडी वाइफ वाज टेकिंग आउट मनी फ्रॉम द पॉट। वंस एक बार द ग्रीडी वाइफ, ग्रीडी का मतलब होता है लालची। तो जो लालची जो पत्नी थी वाज टेकिंग, तो वो क्या कर रही थी, टेकिंग आउट, वो निकाल रही थी मनी, पैसे निकाल रही थी फ्रॉम द पॉट, बर्तन से। तो एक बार जो लालची पत्नी थी वो उस बर्तन से पैसे निकाल रही थी। यहाँ पे भी वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ये भी हमारा जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक़या है। शी स्लिप्ड एंड फेल इन साइड। स्लिप का मतलब होता है फिसल जाना, तो सेकंड फॉर्म है स्लिप्ड, तो वो फिसल गई, एंड फेल इनसाइड, और उसमें गिर गई उस बर्तन में। द मैन पुल्ड हर आउट बट नाउ देयर वर टू वाइफ्स। द मैन पुल्ड हर आउट, पुल आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, तो सेकंड फॉर्म है पुल्ड हर आउट, तो आदमी जो था उसको बाहर निकाला, बट लेकिन नाउ अब देयर वर टू वाइफ्स, अब दो पत्नियां थी, यानी कि अब उसकी दो बीवियां थी। इसका मोरल क्या है, ग्रीड इज अ ग्रेट इविल। ग्रीड का मतलब होता है लालच, तो जो लालच है इज अ ग्रेट इविल, इविल का मतलब होता है बुराई, तो लालच एक बहुत बड़ी बुराई है। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।